आइए थोड़ी केमिस्ट्री जानते हैं, जिसका संकलन मैंने किया है थोड़ा सा। पहला, मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर। तो रसायन विज्ञान के पिता लेवोजियर को कहा जाता है। भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान के अग्रणी थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन केमिकल सोसाइटी, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी और पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री भी लिखी थी। अब जानते हैं अगला पॉइंट, पदार्थ या द्रव्य क्या है, यानी कि मैटर किसे कहते हैं। तो जो वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कोई आयतन हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। मतलब जो स्पेस घेरे, जिसका कोई वॉल्यूम हो और जिसका कोई मास हो, वो पदार्थ कहलाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। पदार्थ की अवस्था 2 कारकों पर निर्भर करती है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल और उन कणों की गतिज ऊर्जा। जो अवस्थाएं हैं उनको देखते हैं। पहली अवस्था ठोस है, जिसका आयतन जो है वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, जिसका आकार भी निश्चित होता है और जिसकी आकृति भी निश्चित होती है। ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टेबल, पत्थर, कुर्सी, ये सारे ठोस हैं। इनमें विसरण यानी डिफ्यूजन असंभव है। तो आप एक एग्जाम्पल लें, लोहा। तो अब देखें कि वो फिक्स होता है, उसका एक वॉल्यूम है, उसका आकार भी फिक्स है, उसकी शेप भी फिक्स है। और वो इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप हल्का प्रेशर दे करके उसको आप दबा नहीं सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। पहले थी सॉलिड, दूसरी है लिक्विड। इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार और आकृति अनिश्चित होती है। यही कारण है कि इन्हें जिन पात्रों में रखा जाता है, यह वैसी ही आकृति और आकार धारण कर लेते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुलनात्मक रूप से ठोस से कम होता है, इसलिए यह कंप्रेसिबल होते हैं। इनको हल्का सा प्रेशर दे करके इनकी आकृति को बदला जा सकता है, इनके आकार को चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे जल, दूध, पेट्रोल, शराब इत्यादि। इसमें विसरण यानी कि डिफ्यूजन संभव है। तीसरी अवस्था गैस है। इसका आयतन, आकार और आकृति तीनों अनिश्चित होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुलनात्मक रूप से सबसे कम होता है। यह कंप्रेसिबल है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन वगैरह वगैरह। इनकी अवस्था ऐसी होती है कि आप एक फूंक भी मार दें तो ये फैल जाती हैं। छोटी सी मात्रा, छोटा सा वॉल्यूम बहुत बड़ा स्पेस जो है ये घेर सकता है। नई खोज के अनुसार पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा स्टेट है। फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, सूर्य, तारे में प्लाज्मा ही भरे होते हैं। यह आवेशित यानी कि चार्ज्ड गैस या फिर आयोनाइज्ड गैस होते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की संख्या बराबर होती है। यह विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र का प्रभाव भी दिखाते हैं। नई खोज के अनुसार पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होते हैं और इनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी आपने देखा भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अब आते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। यह पदार्थ का शुद्धतम रूप है। इसे किसी भी तरीके
यानी कि भौतिक या फिर रासायनिक विधि द्वारा नए पदार्थ में तोड़ना या बदलना संभव नहीं है। इनका एक निश्चित संकेत होता है, जैसे हाइड्रोजन को कैपिटल H, नाइट्रोजन को कैपिटल N, गोल्ड को कैपिटल A और स्मॉल u, प्लेटिनम को कैपिटल P और स्मॉल t, लोहा को कैपिटल F और फिर स्मॉल e, Fe वगैरह वगैरह दिखाते हैं। यौगिक यानी कि कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से या संयोग करने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। 2 तत्व हो सकते हैं या 2 से अधिक भी तत्व हो सकते हैं, लेकिन वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनता है जिसको कि यौगिक कहते हैं। इनके तत्वों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है और इनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र भी होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, जल H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यदि रासायनिक प्रक्रिया की जाए तो हाइड्रोजन के जो 2 इसमें आपको दिख रहे हैं आयन H+ और OH, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी अलग किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में अलग किया जा सकता है। अब आती है बारी मिश्रण यानी कि मिक्सचर की। 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी वो तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं, जब अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो पदार्थ बनते हैं जो वो मिश्रण कहलाते हैं। इनके जो अवयव होते हैं उनको भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र यौगिकों की तरह नहीं होता है। जैसे नमक का घोल जिसमें जल और नमक मिला हुआ है अनिश्चित अनुपात में, तो इनका कोई रासायनिक सूत्र नहीं हो सकता है। शरबत का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि इसमें जल और चीनी का अनिश्चित अनुपात मिला हुआ है। हवा, इसमें कई सारी गैसेज हैं, अलग अलग गैसों का एक सूत्र होगा, लेकिन हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है, अनिश्चित अनुपात में गैसें मिली हुई हैं, तो हवा का भी कोई सूत्र रासायनिक सूत्र नहीं है, इसलिए इन्हें किसी निश्चित रासायनिक सूत्र से दर्शाया भी नहीं जाता है। अब जानते हैं मिश्रण के प्रकार। यहाँ मिश्रण के हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक होमोजीनियस मिश्रण जिसको हम लोग समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, क्योंकि होमो का अर्थ होता है समान। इस मिश्रण के सभी भागों में जो अवयव होते हैं उनका संगठन यानी कि कंपोजिशन एक समान होता है, जैसे चीनी और जल का संगठन और नमक और जल का संगठन। मतलब जल में चीनी इस तरह से घुल जाती है कि वो समांगी हो जाती है, होमोजीनियस हो जाती है। इसी तरह चीनी और जल का जो घोल है वो भी समांगी होता है, नमक और जल का भी घोल समांगी मिश्रण होता है। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिश्रण। हेट्रो का मतलब ही होता है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि हेट्रो मतलब डिफरेंट, ऐसे मिश्रण के हर भाग का गुणधर्म अलग अलग होता है, यानी इनके अवयवों का संगठन यानी कंपोजिशन भौतिक रूप से अलग अलग होता है। जैसे नमक और लोहे का मिश्रण, वो आपस में समांगी नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रहते हैं। जल और तेल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण नहीं हो पाता है। चावल और कंकड़ का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण नहीं हो पाता है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं कुछ मिश्रण को देखते हैं और उन मिश्रण में जो अवयव हैं उनको अलग करने की विधियां भी हम लोग जानते हैं। पहला है क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन। चूंकि क्रोमास मतलब कलर होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक रंगों वाले पदार्थ के मिश्रण का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन किया जाता है फिल्टर पेपर की मदद से। ऐसे कलर्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होने के कारण ये संभव हो पाता है। मान लीजिए 2 रंग मिले हुए हैं, दोनों की जो घुलनशीलता है वो अलग अलग है, और यही कारण है कि जो फिल्टर पेपर है उसकी मदद से हम दोनों कलर को अलग कर पाते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन, जिसका अर्थ होता है छानना। ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस और द्रव 2 ऐसे पदार्थ मिश्रित हों तो इनका पृथक्करण निस्यंदन विधि से किया जाता है। अगला है डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि। जब किसी द्रव में मिली अशुद्धियाँ उसका पृथक्करण गर्म करके किया जाता है तो इसे डिस्टिलेशन या आसवन विधि कहा जाता है।
अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। जब किसी मिश्रण में दो ऐसे तरल मिश्रित हों जिनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अलग अलग हो, तो ऐसे मिश्रण में अवयवों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब एक जो पदार्थ है वो अलग तापमान पर उबलता है और भाप बनता है, दूसरा उससे ऊंचा या उससे कम तापमान पर उबलता या भाप बनता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी कि भंजक आसवन। जब किसी मिश्रण को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसके अवयवों को अलग किया जाता है, तो इसे भंजक आसवन विधि कहते हैं। जैसे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो होता है, रॉ ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल उसको बोल सकते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की विधि अपनाई जाती है। अगला है सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन और डिकेंटेशन यानी कि निथारण। जब किसी मिश्रण में जो कि तरल अवस्था में है उसमें कोई इंसॉल्युबल मटेरियल, घुलनशील पदार्थ जैसे कि सस्पेंशन मिले हों, तो इनको अलग करने की विधि अवसादन और निथारना कहते हैं। कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर उसको ग्लास से, वो चीज़ें पेंदी में बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, तो उसको हम लोग अलग कर पाते हैं। अगला है ब्यूरेट द्वारा। दो अलग अलग घनत्व डेंसिटी वाले पदार्थ जो द्रव अवस्था में हों उनको अलग करने की विधि ब्यूरेट द्वारा ही संभव हो पाती है। जैसे तेल और पानी को अलग करना हो तो हम लोग ब्यूरेट मेथड से अलग करते हैं। अगला है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। आप यहाँ स्पेलिंग पर मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उस उच्चारण को सुनिए। जब किसी मिश्रण में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज उपस्थित हों तो उनका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कपूर, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल वगैरह वगैरह। इसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड और कपूर के मिश्रण को सब्लिमेशन मेथड से ही सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऊर्ध्वपातन विधि, दोनों में ऊर्ध्वपातन होता है, तो इसको हम इस मेथड से अलग नहीं कर सकते, अमोनियम क्लोराइड और कपूर को। अगला है ग्रेविटी सेपरेशन। घनत्व में अंतर के कारण ऐसे मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। जैसे गेहूं और भूसा, तो थोड़ा सा जोर से हम लोग घुमाएंगे तो जो भूसा है वो अलग हो जाएगा और जो भारी चीज़ें हैं वो यहीं जमा रह जाएंगी एक ही जगह पे। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन। लोहे का अपशिष्ट पदार्थ से अलग करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। मान लीजिए लोहे में कोई ऐसा अपशिष्ट पदार्थ हो जो मैग्नेटिक नहीं है, तो हम लोग चुंबक की सहायता से लोहे को अलग कर सकते हैं। अब आती है बारी परमाणु यानी एटम। इसका अर्थ है नॉट टू बी डिवाइडेड, लेकिन अब विभाज्य हैं। इसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, ये परमाणु कहलाता है, जो सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, जैसे कार्बन, हीलियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम वगैरह वगैरह। अगला है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। किसी पदार्थ का वो तत्व भी हो सकता है, वो यौगिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सूक्ष्मतम कण जिसका सामान्य अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उस पदार्थ के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आदि, ये सभी मोनोएटॉमिक अणु हैं। और यदि हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि, ये सभी डाई एटॉमिक है, मतलब इसमें दो परमाणु हैं। जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि, ये सभी ट्राई एटॉमिक हैं, क्योंकि इसमें तीन एटम्स हैं, तीन परमाणु हैं। अमोनिया, फास्फोरस PFO, अमोनिया NH3 आदि, ये सभी टेट्रा एटॉमिक हैं, यानी कि इसमें चार परमाणु हैं। और सल्फर S8, एथेनॉल C2H5OH वगैरह वगैरह, ये सभी ऑक्टा एटॉमिक हैं, यानी कि इसमें 8 परमाणु मौजूद हैं, एक अणु में 8 परमाणु। तो ये था केमिस्ट्री का पहला एपिसोड।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।